Hello dear students of 4th grade. Today I will discuss with you the first chapter of SST, that is Story of the Past, History. History is a branch of social studies. Before we start the lesson, kindly go through the pages of your textbook which is on the screen. In this topic, we will basically study about understanding history, importance of studying history, periods of history. A time that has gone by is referred to as the past. When you read or remember something that happened at an earlier point of time, it means that you are talking about the past. तो जो समय बीत चुका है उसको हम किस चीज के रेफर करते हैं? हमारे पास से, अतीत से। और जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या फिर कुछ याद करते हैं जो बहुत पहले दिनों, बीते हुए दिनों की बातें हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। For example, when you discuss your old memories with your friends, it means you are talking about the past. First one is understanding history. The word history has been derived from the Greek word historia. It means studying about the events of the past and the reason they took place. So history is defined as the study of past events in a systematic manner. History word acquired from the Greek word historia. We get this word from historia. It means जब हम इन इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे पास्ट के इवेंट्स हैं, ओकेजन्स हैं, फंक्शंस हैं, तो हमें पता चलता है कि ये क्यों हुए थे, कहाँ हुए थे, इनके होने का कारण क्या था। तो that means history is explained the study of past circumstances of studying history in a organized manner. The second one is importance of studying history. History can be understood as the window into our past. तो जो हिस्ट्री है वो हमारे इतिहास को हमारे अतीत की खिड़की के रूप में इसको समझा जा सकता है। It help us understand everything around us. ये हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है जो हमारे आसपास है उसको समझने के लिए। हिस्ट्री कैन बी स्टडीड थ्रू वेरियस सोर्सेज। तो इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलती है। हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मोन्यूमेंट्स, इमारतें हैं हमारे पास। आर्टिफैक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बींग्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल क्वाइंस, ज्वेलरी, सील्स एटसेट्रा। ओरल नरेटिव मीन्स स्टोरीज, अकाउंट्स एंड मेमोरीज ऑफ ट्रेवलर्स। जो ट्रेवलर्स की यादें हैं, उनकी यादें जो हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं हमारे हिस्ट्री जानने के लिए। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट्स तक ही लिमिट नहीं है इसकी हिस्ट्री की स्टडी, बट इंक्लूड्स पीपल ऑल्सो। लोगों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स वाई स्टडिंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो देयर आर सो मैनी रीजन्स वाई स्टडिंग हिस्ट्री इज वेरी इम्पोर्टेंट. History plays a vital role in our lives. Let us study some of them. A sound knowledge of our past allow us to relate our past to our present. तो जो knowledge है हमारी वो हमें ये बताती है कि कैसे हमारा जो past था वो बहुत ही different था as compared to our present. How the way of living changed past to the present. So we also understand why things and people are the way they are today. जो आजकल की चीजें हैं वो इतनी चेंज क्यों हैं? फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग अगो ह्यूमन लिव्ड इन केव्स। तो काफी समय पहले जो अर्ली मैन थे वो कहाँ रहते थे? केव्स। केव्स मीन्स गुफाएं। विद टाइम दे लर्न टू मेक हट्स यूजिंग मटेरियल लाइक वुड एंड लीव्स। तो धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कैसे हम झोंपड़ियां बनाएंगे अलग अलग मटेरियल यूज करके, वुड, लकड़ी और पत्तों को यूज करके। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। दे लर्न टू मेक ब्रिक्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर हाउसेज। तो धीरे धीरे उन्होंने ब्रिक्स मीन्स ईंटें। तो ईंटों की हेल्प से जो उनके घर थे वो मजबूत होने शुरू हो गए ह्यूमन बींग्स के। बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मोन्यूमेंट्स। तो जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनसे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? मोन्यूमेंट्स, सच एज रेड फोर्ट, ताजमहल, इंडिया गेट एटसेट्रा. These structures tell us about our glorious part. तो जो ये स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स हैं,
मोनूमेंट्स हैं वो हमें हमारे वंडरफुल पास्ट के बारे में बताती हैं। दे टेल अस अबाउट द लाइव्स, बिलीव्स एंड नॉलेज ऑफ द पीपल हु लिव ड्यूरिंग दैट टाइम। जो उस टाइम जो हमारे पास्ट के हमारे एंसेस्टर्स थे तो उनकी लाइफ कैसी थी, विश्वास क्या थे उनके पास क्या नॉलेज थी। फॉर एग्जाम्पल, द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ मुगल रूलर्स 100 of years ago। तो 100 साल पहले जो रेड फोर्ट है हमारा दिल्ली में बिल्डिंग है, जो रेड फोर्ट किला है, तो वो रेजिडेंस जहाँ पे मुगल्स जो रूलर्स थे, राजा थे मुगल्स के, तो वो रहते थे। पीपल लाइक टीचर्स, स्कॉलर, पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड देम। तो पीपल जो लोग हैं, जैसे टीचर्स थे उस टाइम, अध्यापक, स्कॉलर्स, स्कॉलर मीन्स अ पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड, पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिशियन मीन्स अ पर्सन हु इज प्रोफेशनली इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, राजनीति में जो होते हैं, एंड लीडर्स, they have the capacity to have an effect on the character or behavior of someone. History tells us how the viewpoint and decisions of these powerful personalities affected the society. By reading history, we know that how the point of view and commitments of these powerful personalities means teachers, scholars, politicians and leaders, impact our community, our society. For example, Mahatma Gandhi played an important role in India's independence from the British. His ideas not only guided the people who lived during that time but are studied and followed by people even today. तो क्या बोल रहे हैं वो कि जो महात्मा गांधी थे, he plays a very imperative role इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो अंग्रेजों से देश को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा रोल था। जो उनके आइडियाज थे वो उस समय जो पीपल लोग थे जो उस समय ही उनको फॉलो नहीं करते थे, आज भी हम उनके आइडियाज को फॉलो करते हैं। सम इवेंट्स इन द पास्ट थॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सोसाइटी। तो कुछ ओकेजन्स, कुछ फंक्शंस थे जो आज भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और उन्होंने सोसाइटी को चेंज कर दिया था। These important days are celebrated even today. तो आज भी अब हम उनको मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26th of January। 26th of January को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August एवरी ईयर। और हर साल 15 अगस्त को हम हमारा आजादी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। वी स्टडी हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड अवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो हम हिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हमें हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में हमें पता चल सके। कस्टम्स मीन्स अ वे ऑफ बिहेविंग और अ बिलीफ दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ट्रेडिशंस हमारा हेरिटेज, कल्चर। द स्टोरीज ऑफ आवर पास्ट आर नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो टेल अस हाउ थिंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो स्टोरीज थी हमारे पास्ट के रिलेटेड वो इंटरेस्टेड तो हैं ही, उसके साथ साथ उनसे हमें पता चलता है कि हाउ थिंग्स, जो चीजें हैं वो हमारी जिंदगी में कैसे आई, हाउ दे टुक प्लेस इन अवर लाइव्स। फॉर एग्जाम्पल, रिचुअल्स एंड कस्टम्स रिलेटेड टू अवर फेस्टिवल्स, जो रीति रिवाज हैं हमारे त्योहारों को लेकर। The last one subtopic is periods of history. Our history is quite vast and thousands of years old. तो जो हमारी हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है। हिस्ट्री ऑफ अवर नेशन आर एज ओल्ड एंड वाइड। पीपल हु स्टडी हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। तो जो लोग हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। फॉर मेकिंग द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इजी, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 parts or phases called as periods. So for the sake of making the study of this subject easy, historians have classified history into 3 periods. The 3 periods of history are as follow. Ancient. The word ancient refers to something very old. The word ancient mention to something very old, जो बहुत पुराना होता है। Medieval. The second one is medieval. The word medieval refers to the middle phase. The word medieval indicate to the middle phase, बीच में जो ना ज्यादा पुराना ना ही recently updated. The last one is modern. It means something that is more recent. It means modern means कि जो अभी अभी पास बीता हुआ है, जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है। नाउ चैप्टर 1 is finished. Now we will discuss book exercise of this chapter. As we all know that we did it in assignment number 1 as a written assignment. So here assignment number 1.
फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द टाइम दैट हैज गॉन बाय. जो टाइम निकल चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? पेज नंबर 1. A time that has gone by is referred to as the past. तो क्या हम बोलते हैं उनको? Past. It means the correct answer is past. Past is the time that has gone by. The second one is dash is a window into our past. तो जो हमारे past के लिए window है उसको हम क्या बोलते हैं? Here again page number 1. History can be understood as the window into our past. तो हम history को हमारे past की window बोलते हैं. Third one is buildings of historical importance are called monuments. Here page number 2, paragraph 2. Building of historical importance are called monuments. जो हमारी हिस्ट्री के रिलेटेड जो बिल्डिंग्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? मोनूमेंट्स. द फोर्थ वन इज वी सेलिब्रेट डैश ऑन 15th of August every year. Again page number 2, second last paragraph, last line. For example, we celebrate Republic Day on 26th January and Independence Day on 15th of August every year. Independence Day. Fifth one is the word dash refers to something very old. The word ancient. Here the word ancient mentioned to something very old. Ancient is correct answer. Second question is state true or false. First one is historical events can be studied in any order. Is it true or false? Here history is defined as the study of the past events in a systematic manner. So that means the correct answer is false. The second one is the word medieval means middle phase. Is it false or true? Here medieval, the word medieval refers to the middle phase. It means it is true. The third one is politicians and leaders do not influence the views and opinion of people. Is it false or true? Here page number 2. People like teachers, scholar, politicians and leaders influence the lives of people around them. Influence means impact, प्रभावित करना. That means it is false. Fourth one is every family has a history. It is true. The last one is history does not have any effect on the society. Here page number 2. History tells us how the viewpoint and decisions of these powerful personalities affected our society. It means it is false because here they write does not have any effect. So that's why it is false. The last one is give one or two words for the following. First one is the date on which Republic Day is celebrated. It is 26th of January. Here we write the answer 26th January. The second one is an important leader of the Indian freedom struggle. Mahatma Gandhi played an important role in India independence from the British. So that's why Mahatma Gandhi. Here we write the answer Mahatma Gandhi. Third one is phases or parts of history. Phases or parts of history. For making the study of history easy, historians have divided into 3 parts or phases called periods. Here we write the answer periods. Fourth one is meaning of the word medieval. The word medieval refers to the middle phase. Here we write the answer the middle phase. Last one is a place where early humans lived. Page number 2, second line. For example, long ago humans lived in caves. So here we write the answer caves. Caves means gufaएं. So chapter number 1 is completed. I hope so students will understand this chapter. Thank you. Have a nice day.